हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम ओवरशूट की, पीक ओवरशूट की और बैंडविड्थ फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे तो सिंपली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम इस तरह लिख सकते हैं, एम एस इक्वल टू सी एस, ये आउटपुट हो गया, डिवाइड बाई आर एस, ये इनपुट हो गया। अब एस इक्वल टू जे ओमेगा अगर आप लिखेंगे तो एम जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया आपका सी ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई आर ऑफ जे ओमेगा। और हमें मालूम है कि सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन आता है वो आता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या होगा कि अगर हम जे ओमेगा की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा, तो एम ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया आपका डिवाइडेड बाई जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन, और एस की जगह हो गया जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये हो गया वन अपॉन वन माइनस टू जे जीटा यू माइनस यू स्क्वायर। और जहाँ पे ये u क्या है, यहाँ पे u इज इक्वल टू हमने मान लीजिए दिस इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट, या अंडर रूट को मान लीजिए बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू जीटा यू का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट यानी पावर हाफ। और इसके अगर हम एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स टू जीटा यू अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे कि बाय टेकिंग डी एफ बाई डी यू ऑफ मॉड ऑफ एम यू एंड इक्वेटिंग इट टू ज़ीरो वी गेट। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाई टेकिंग डी बाई डी यू ऑफ mod of u and equating it to 0 and equating it to 0। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वी गेट इससे हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी यानी डी ऑफ एम यू अपॉन डी यू टू इज इक्वल टू 0 विल gives the पीक वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा फोर यू क्यूब माइनस फोर यू प्लस एट यू जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन का तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर। ठीक है, और हमें मालूम है कि u क्या है, u है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप रख देंगे कि सिंस u इक्वल टू क्या है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन,
तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ओमेगा पी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर। तो ये ओमेगा पी का एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा पीक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें क्या होगा कि इसको आप लिख सकते हैं कि एट पीक वैल्यू वेयर ओमेगा पी इक्वल टू ओमेगा एट पीक रेजोनेंस। ठीक है, और ये इक्वेशन कब तक वैलिड होगी? तो दिस इक्वेशन इज वैलिड एज लॉन्ग एज, जब तक कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो एज लॉन्ग एज 1 - 2 जीटा स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जीटा की वैल्यू जीटा इज लेस देन 0.070। ठीक है, और यहाँ तक के लिए वैलिड रहेगा। और जब इससे ज़्यादा जाएंगे व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 0.077707, द solution is omega equal to 0 एंड पीक ओवरशूट MP इज इक्वल टू हो जाएगा पीक ओवरशूट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ओमेगा पी की वैल्यू अगर हम MJU में रखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सीधा सीधा ये मिलेगा कि एक तरह से हमको ये मिल जाएगा MP इज इक्वल टू 1/2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ये हमें पीक ओवरशूट की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक, यानी कि इससे क्या हुआ? इससे ही निकल गया कि MP इज ए फंक्शन ऑफ जीटा ओनली एंड ओमेगा P इज ए फंक्शन ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आ गई। अब रही बात बैंडविड्थ की, तो देखिए हमें मालूम है कि सिंस बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर m ओमेगा इज 3 dB और 0.707 बिलो इट्स जीरो फ्रीक्वेंसी गेन और वैल्यू रिस्पेक्टिवली। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे? mu इज इक्वल टू 1/1 - u स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब अंडर रूट। ठीक है, इसको हम क्या रखेंगे? इसको हम रखेंगे 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू निकलेगी आपकी, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकलेगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 - 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4 z स्क्वायर -4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और इस पूरे की पावर हाफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको सिस्टम का बैंडविड्थ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4 z स्क्वायर -4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 और होल टू द पावर हाफ। एंड इससे आपको बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए पीक ओवरशूट, पीक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।